नमस्कार, मैं सूरज शुक्ला क्लास एजुकेशन ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा केवल और केवल बीएड को लेके। जो बीएड की डिग्री है ओनली फॉर बैक। और इसमें पहली बात तो ये क्लियर है कि इसमें फंसने वाले जो लड़के हैं केवल 3 राज्य के सबसे ज़्यादा हैं। एक बिहार के, एक झारखंड के और एक वेस्ट बंगाल के। 3 राज्य के लड़के बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। कारण आप जानते हैं, बिहार में इस समय सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती हो रही है। जो लड़के बीएड नहीं किए हैं वो भी सोच रहे हैं कि मेरा इसमें काम हो जाए। तो काम होने के लिए आप बीएड करिए ना, 2 साल समय दे के करिए। आप बैक डेट में ले रहे हैं, पैसा भी आपका जा रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है, आपके ऊपर एफआईआर हो रहा है। कंसल्टेंट पकड़ा नहीं जा रहा है। कंसल्टेंट क्या आप नहीं पकड़ सकते, वो करा के भाग गया, आप उसका चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। केवल फंसता है कैंडिडेट। थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़ा सा बचाव के चक्कर में आप फंस जाते हैं। पैसा भी आपका जाता है, बदनामी भी आपकी होती है, नौकरी भी आपके हाथ में नहीं आती है। कई लोग, अभी मेरा भी पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उस पर कई बच्चे कमेंट किए हैं कि सर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ। मैंने बीएड की डिग्री ली, उसने एग्ज़ाम सेंटर पे दिलाया, 2 साल का एक ही बार में एग्ज़ाम दिलाया, फीस भी उसने कॉलेज के अकाउंट में जमा कराया। फिर भी जब वेरिफिकेशन गया तो वहाँ से बता दिया गया कि ये डिग्री पूरी तरीके से फेक है, जेन्युइन डिग्री नहीं है, ये डिग्री हमारे संस्थान की तरफ से नहीं दी गई है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है। ऐसा तब होता है, कोई यूनिवर्सिटी, ये कोई कॉलेज नहीं कर सकता। पहली बात तो ये हमेशा आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर कोई कहता है कि मैं इस कॉलेज से आपका बैक करा दूंगा तो ये असंभव है। कारण कॉलेज वाले बैक किस लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मान्यता ही विश्वविद्यालय देता है, यूनिवर्सिटी मान्यता देती है। तो कॉलेज में आपकी कॉपी लिखा के वो क्या करेंगे, उसको यूनिवर्सिटी करती है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी के नाम से आपका एडमिशन लिया गया कि बैक डेट में आपका 2 साल का एग्जाम मैं एक ही बार में करवा दूंगा, फीस भी आप यूनिवर्सिटी में डालिए। चलिए यहाँ तक मान लेते हैं। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ कोई यूनिवर्सिटी का सिटी ऑफिस में एग्जाम हो रहा है। ऐसा कौन सा बात हो गया, ऐसी कौन सी जगह बन गई कि यूनिवर्सिटी ने अपना सिटी ऑफिस खोल दिया कि जाओ वहाँ पे परीक्षा दे दो। आखिर सपोज दैट 2000 बच्चे इनरोल्ड हैं बीएड में, 2000 बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस में एग्जाम दे रहे हैं, आपके साथ 10, 15, 20 लोग सिटी ऑफिस में एग्जाम दे रहे हैं। तो ये कैसा भेदभाव है। यही समझ जाना चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है कि आपको सिटी ऑफिस में एग्जाम करा रहे हैं, बाकी 2000 बच्चे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एग्जाम दे रहे हैं। पहली बात, अगर फीस आप यूनिवर्सिटी में डालते हैं, आप कोई सबूत नहीं है आपके पास। यूनिवर्सिटी कहेगी मैंने आपसे कहा क्या कि आप फीस डालिए या किस चीज़ का फीस डालिए, मैंने कभी बात हुई हमारी। आपकी बात होती है कंसल्टेंट से, यूनिवर्सिटी में फीस गया, कंसल्टेंट अपना कमीशन लेके रफू चक्कर हो गया। आपका एग्जाम हुआ, किसी सिटी ऑफिस में बाहर का कोई बोर्ड लगा दिया थोड़ा बहुत, और एक कमरा ले लिया, रेंट पे ले लिया रूम, वहाँ पे जाके आपके एक साथ 10-15 लोगों को और उसने शिकार बनाया है। सब लोग साथ में बैठ के एग्जाम दे दिया। आपको लगा कि अरे हमने ये यूनिवर्सिटी के ऑफिस में एग्जाम दिया है। वो विश्वविद्यालय का ऑफिस नहीं हो सकता है। कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो अपनी ऑफिस खोल के एग्जाम कराती है, हमको ये बताइए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कोई भी यूनिवर्सिटी की या वेबसाइट खोलिए तो उस पर सीधा लिखा रहेगा मेरा कोई भी ऑफ कैंपस यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं है। ये अब नोटिस में लिख के वो लोग वेबसाइट पे दे रहे थे, तो भी आप लोग शिकार हो जाते हैं। बीएड के लिए एक चीज एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी विश्वविद्यालय कभी भी बैक में नहीं दे सकती। 100% फ्रॉड होता है। 1% भी जेन्युइन बीएड का कोर्स नहीं कराता है कोई भी। यदि आपसे कोई कहता भी है तो आप सीधे बोलिए फीस मैं यूनिवर्सिटी के काउंटर पे चल के जमा करूंगा, वहां से पूरी स्लिप अपने सामने लूंगा। एग्जाम जहां 2000 बच्चे 3000 बच्चे देंगे वही मैं भी दूंगा, मैं अलग से एग्जाम नहीं दूंगा। जब सबका होगा तभी मेरा भी होना चाहिए। जैसा एडमिट कार्ड सबका होगा वैसा मेरा भी होना चाहिए। तब देखिए कंसल्टेंट खुद ही भागना शुरू कर देगा आपसे, कुछ ना कुछ बहाना बता के भाग जाएगा। अभी मेरे यूट्यूब वीडियो पे ही कई लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं तो उनको थोड़ी मिर्ची लगती है, तो मैं इस पर जो है मैं इस पर नज़र ही नहीं जाती। मेरी ना तो मुझसे क्या कोई मतलब है। भैया आप कमेंट कर रहे हो, करते रहो, आई डोंट केयर। आप सोचोगे आपके कमेंट करने से मैं जागरूकता फैलाना बंद कर दूंगा या लोगों को बचाना बंद कर दूंगा, तो ये तो हमसे नहीं होगा। आपको जितना कमेंट करना है आप करो, क्योंकि मैं जान रहा हूँ आपको तकलीफ हो रही होगी। आपकी दुकान बंद हो रही है तो तकलीफ होना लाजमी है, ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात।
क्योंकि आप बैक डेट में लोगों को फंसा रहे हैं। मैं जागरूक कर रहा हूँ, मेरा वीडियो देख के कोई आपसे लड़ रहा है, लड़ क्या रहा है आपसे, केवल कुछ सवालात पूछ रहा है जिसका आपके पास जवाब ही नहीं है। और जब आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है तो आपको गुस्सा आ रही है कि काश ये वो वीडियो न देखा होता तो ये सवाल हमसे न करता, तो हम इसको आराम से लूट लेते। वही आप लूट नहीं पा रहे हो। बिहार झारखंड के बच्चे इसलिए फंसते हैं क्योंकि बिहार में वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है और आप बीएड पहले से किए नहीं हो, आपको टीचर बनना है, बीएड की बैकडेट डिग्री खरीद लेते हो। सोचिए, जो विश्वविद्यालय अपनी फीस जो रखती है प्राइवेट कॉलेज के लिए, उससे आधे फीस में ये बीएड करा रहे हैं, तो कौन सा कागज छाप के दे रहे हैं। आप केवल इनसे कुछ सवाल पूछ लीजिए तो ये खुद ही बोलती बंद हो जाएगी। केवल इनसे कहिए कि जिस यूनिवर्सिटी से आप कराएंगे उस यूनिवर्सिटी के काउंटर पे चल के हम पैसा जमा कर देंगे, हम ऑनलाइन नहीं भेजेंगे। और जब हम काउंटर पे चल के पैसा जमा करेंगे तो मेरे पास मेरा मोबाइल भी रहेगा, मैं ऑनलाइन वीडियो बनाता रहूँगा कि हाँ मैंने पैसा दिया है। वहाँ से तुरंत मुझे स्लिप चाहिए फीस की। जब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा, दोनों साल का एक ही बार करा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब यूनिवर्सिटी के दोनों साल के बच्चों का एग्ज़ाम होगा तभी हम वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम भी देंगे सबके साथ। अलग से किसी कमरे में या किसी सिटी ऑफिस में हम नहीं जाएंगे। 2000 बच्चे यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं सिटी ऑफिस में क्यों जाके दूँ, मेरा भी यहीं कराइए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि बीएड के लिए कोई भी अगर फ्रॉड करता है आपसे, कोई भी कहता है कि नहीं हम दिला देंगे, 100% फेक कह रहा है। कोई भी भारत की विश्वविद्यालय, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बीएड बैक डेट में जेन्युइन कभी नहीं हो सकता है। सीधी सी बात। एनसीटी में क्या डिग्री, क्या आपका डिटेल भेजेंगे, यूजीसी में आपका क्या डिटेल भेजेंगे, वो सब लड़कों का चला गया, आपका क्या अलग से भेजेंगे। यूजीसी उनके पिताजी की है कि वो आपके यहाँ अलग से भेज देंगे। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करती है। हाँ, कोई कंसल्टेंट भरोसेमंद है, अगर कह रहा है कि हम करा देंगे, तो जो मैंने बातें बोली हैं ये उसके सामने रखो कि हाँ इसको अगर मानते हो तब चलो कोई दिक्कत नहीं है, करवा दो मेरा, बल्कि 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो करवा दो। लेकिन अगर इस बात से मुकरते हैं तो आपका अगर 10,000 में बीएड करा रहे हैं तो आप मत करिए, क्योंकि वो 10,000 भी आपके कागज़ का टुकड़ा है। वो 500 रुपये में घर से छाप के दे देंगे, तब भी उनका 9,500 सुरक्षित बचा है आपसे। ऐसे उनको 10 कैंडिडेट मिल गए तो एक दिन में 1 लाख की कमाई उनकी हो गई। कंसल्टेंट क्या दुकान बंद करके भाग जाएगा, ढूंढ दे रहा उसको। बात यह है कि आदमी को देखो थोड़ा डर, ये डर का बिजनेस है। आपको नौकरी चाहिए, आपको ज़रूरत है, उसको आपकी ज़रूरत लग गई कि इस बंदे को नौकरी चाहिए, अब इससे ठगने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, लूट के चले जाते हैं। ताकत अपनी वहाँ पे दिखाइए। पहले क्या होता था, हम किसी अब क्या ज़माना क्या है कि हम डराने के लिए अपने शरीर को बड़ा करते हैं, अपने वर्चस्व को बड़ा करते हैं, अपनी ताकत डराने के लिए दिखाते हैं। और पहले के काल में क्या था कि डर दूर करने के लिए अपनी ताकत दिखाई जाती थी। अब त्रेता युग में माँ सीता जब अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी जब गए छोटा सा रूप बना के, तो माता ने कहा कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में संदेह है कि तुम इतने से छोटे से हो, तुम क्या कर सकते हो। मतलब ये उनके अंदर जो है डर बैठा कि तुम क्या कर पाओगे इतने छोटे से हो। तो उनका डर दूर करने के लिए बजरंगबली ने अपने शरीर को बड़ा किया। माता ने क्या किया, मोरे हृदय परम संदेहा, बजरंगबली ने तब कप कीन प्रगट निज देहा, तब अपनी देह को प्रकट किया। और कैसी देह, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, इतनी बड़ी देह बनाते गए कि एकदम अंबर की तरह गगन में चलते गए। तब सीता जी ने कहा, तब सीता भरोस मन भयहूँ पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। मतलब डर दूर करना था तो बड़ा किया अपने शरीर को, और जब अस्वस्थ हो गए तो फिर से छोटे रूप में आ गए। और वर्तमान समय में क्या है, हम किसी को डराना चाहते हैं, किसी का फायदा उठाना चाहता है, तब अपनी ताकतों को दिखाते हैं हम। यही कारण है बिहार शिक्षक भर्ती आपकी आई है, आपके अंदर डर है कि कहीं मैं नौकरी मुझे मिल जाए, आपकी ज़रूरत है, तो ज़रूरत का फ़ायदा उठा लिया वो सामने वाला कंसल्टेंट। आपको बीएड की ज़रूरत थी, आपने जांचा नहीं, परखा नहीं, पैसे आपके पास थे, आपने दिया, वो आपको बेवकूफ़ बना के थमा के चला गया, आप ढूंढते रह जाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको बीएड का बैक डिग्री पहली बात तो कहीं से नहीं मिल सकता, असंभव है। कोई दिला रहा है तो उसके समक्ष यही बात रखो कि मैं विश्वविद्यालय कैंपस के ऑफिस में चलूँगा, वहाँ पे जहाँ सबकी फ़ीस जमा हो रही है मैं जमा करूँगा, तुरंत स्लिप लूँगा, जहाँ सबका एग्ज़ाम होगा 2000 बच्चे बैठ के देंगे, वहीं मैं भी बैठ के एग्ज़ाम दूँगा या दूँगी।
तब मैं दूंगा, नहीं तो नहीं। तब देखिए कंसल्टेंट की हालत ख़राब हो जाएगी, तब वो भागने लगेगा आपसे। और यही अपनाना चाहिए, नहीं तो ऐसे सिटी ऑफिस में जाके एग्ज़ाम दिला देगा, बोर्ड बैनर बनवाने में कितना समय ही लगता है, बना के एग्ज़ाम दिला देगा, फंसेंगे आप। इसलिए मेरा कहना है केवल बैक डेट बीएड के लिए, ओनली फॉर बीएड, बीएड की अगर बैक डेट की डिग्री कोई बात कर रहा है तो समझ लीजिए 100% फेक है, कभी नहीं करा सकता, असंभव है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, जो सहायता हो सकती है। अगर आप गलत नहीं होंगे मैं पूरी मदद करूंगा, लेकिन हाँ अगर आपने गलत की होगा, आप गलती है होगी आपकी, तो मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब आपकी गलती हो ही गई तो मैं सहायता कर भी कैसे सकता हूँ। धन्यवाद।